नमस्कार, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों रीट एग्ज़ाम लेवल 2 का जो दोस्तों हुआ था 28 फरवरी को, उसका तीसरा शिफ्ट का, इसमें आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों हिंदी पार्ट। ठीक है, जिसने भी लैंग्वेज फर्स्ट को चुना है अपने आंसर को यहाँ पर चेक करेगा, देखेगा कि मेरा जो है इसमें कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, आम आदमी यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया, उसको पढ़ करके यहाँ पर 10 प्रश्नों के क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों कवर करने वाले हैं आम आदमी के लिए विज्ञान का मतलब क्या है। विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है। आधुनिक विज्ञान ने इस नैसर्गिक सादगी व सौंदर्य को हाशिए पर डालकर विज्ञान को एक औपचारिक ढांचे में कैद कर लिया है। विज्ञान एक औजार बन गया है जिससे प्रकृति के रहस्यों को खोलने की कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया में आम इंसान का संबंध इससे कट गया है। विज्ञान पूर्वाग्रहों से मुक्त ज्ञान का भंडार है। ऐसा कहा जाता है विज्ञान को विकास से जोड़ा जाता है। यह सरासर गलत है। जिन आदिवासियों ने सदियों प्रकृति के साथ सम्मानजनक रिश्ता बनाए रखा, आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया है। मानव से संबंध हानि लाभ पर निर्धारित हो रहा है। तो ये गद्यांश था दोस्तों। इसके अनुसार जो है हमको 10 प्रश्नों के आंसर करना है, तो इसको देखिएगा। तो 31 क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों। किस विकल्प में सभी शब्द जो है इंसान के पर्यायवाची हैं। कैवर्त, प्राणी, अनिल, या फिर मानस, महीप, मीत, मानव, मनुज, मानुष, या फिर मारुत, उपल, जीव। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका मानव, मनुज और मानुष, ये सब क्या हैं, सभी इंसानों के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हानि लाभ में समास कौन सा है। हानि लाभ में समास कौन सा है। लाभ और हानि, इसके बीच में डैश भी लगा हुआ है, तो ऐसा समास क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जिसमें और या फिर डैश लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। किसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, रहस्य, सभ्यता, पूर्वाग्रह और विज्ञान। तो इसमें उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। इसमें दोस्तों सही होना चाहिए पूर्वाग्रह, पूर्व प्लस आग्रह। ठीक है, लेकिन इसमें जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है वो विज्ञान दिया गया है। क्या दिया गया है, विज्ञान। आपको यही आंसर जो मानना होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, आदमी शब्द कैसा है। तद्भव, विदेशी, तत्सम, या फिर देशज। तो राइट आंसर दोस्तों आपका विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है, विदेशी। क्वेश्चन नंबर 35, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सु प्लस कृति, सम प्लस कृति, सन प्लस कृति, या फिर सत प्लस कृति। तो सम प्लस कृति, ये सब क्या है दोस्तों, संस्कृति का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 36, व्याकरण की दृष्टि से प्रकृति शब्द कैसा है। सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, या फिर क्रिया। तो राइट आंसर दोस्तों आपका संज्ञा है, एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 37, मुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, या फिर बद्ध। तो मुक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुक्त हो जाना, और बद्ध का मतलब क्या होता है, बंध जाना। इसका विलोम क्या होगा, बद्ध। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश किसका उदाहरण है। विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का, संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय का, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का, या फिर संबंध बोधक अव्यय का। तो राइट आंसर दोस्तों आपका इसका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का। ठीक है, दोनों एक ही समान क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। तो ये समुच्चय है, समान अधिकार पर प्रदर्शित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, या फिर क्रिया। तो ये दोस्तों होगा प्रोनाउन। आपका क्या है, प्रोनाउन, सर्वनाम, क्योंकि किसी के शब्द के स्थान पर
ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, किस विकल्प के सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प होगा जिसका सभी शब्द क्या है? उदार शब्द, यानी कि उदारता से हैं। ठीक है, तो आपका पहला आंसर जो दिया गया दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन अनुदार। अब उदार का अनुदार हो गया तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? विलोम हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी दाता, बड़ा, सरल, श्रेष्ठ। ऑप्शन सी क्या दोस्तों? दानवीर, सरल, कुशपुत्र, कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर कुशपुत्र से यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। मौलिक, स्थिर, अधिकता, अभिप्राय, ये भी इसका आंसर नहीं दोस्तों। जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न भी कहा जाता है। ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं। ऑप्शन सी, इन प्रश्नों के मूल्यांकन में शिक्षक को स्वतंत्रता रहती है। या फिर इन प्रश्नों के द्वारा कम समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन डी आपका तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, इन प्रश्नों के मूल्यांकन में शिक्षक को स्वतंत्रता रहती, ये भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं बन रहा है आपका। इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न नहीं कहा जाता दोस्तों। वर्णनात्मक प्रश्न जिसमें कह सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ों जिससे गद्यांश लिखा हुआ था, तो ऐसे प्रश्न को वर्णनात्मक प्रश्न कहा जाता है जिसमें पूरा विस्तृत ढंग से वर्णन किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर अब क्या है दोस्तों? आपका बी, क्योंकि ये प्रश्न जो ऐसे होते हैं ये पाठ्य विषय को अधिक से अधिक क्या करते हैं? कम समय में, यानी कि उसको कम चीज़ों में समाहित करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 42, प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर मॉन्टेसरी, कुक महोदय, प्लेटो या फिर फ्रॉवेल? तो राइट आंसर दोस्तों आपका कुक महोदय। क्या नाम है? कुक महोदय इसके क्या हैं? प्लेवे जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित हैं छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, मगही या फिर हाड़ौती? तो राइट आंसर दोस्तों आपका हड़ौती। क्या सही है? हड़ौती, क्योंकि छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, बुंदेली आपका उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के क्षेत्र का हो जाएगा, मगही, मगही दोस्तों ये कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन 44, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी छात्र एक दूसरे के संपर्क कर सकते हैं। सभी छात्र बाहरी वातावरण से प्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी, 4x4 छात्रों यानी कि 16 छात्रों के बैठने की व सीखने की व्यवस्था रहती है। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षक अपनी सीट से किसी भी छात्र को निर्देश नहीं दे सकता है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका 4x4 यानी कि 16 छात्रों के बैठने व सीखने की व्यवस्था इसमें दी रहती है। तो ये भाषा प्रयोगशाला के संबंध में ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपका एक गद्यांश और दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश के आधार पर आपको 5-6 प्रश्नों का इसमें उत्तर देना है। आज हमारा सामाजिक ढांचा चरमराने लगा। सही बात है, भाई बहन के संबंधों में भी प्रेम तिरोहित होता जा रहा है, यानी कि उतना प्रेम नहीं रह गया है। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंता शक्ति थक गई है, आलसी होता जा रहा है मनुष्य, और उसकी जो चिंतन शक्ति है यानी कि जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलने के लिए आदमी नहीं सोच रहा है। बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं, यानी कि बिस्तर और आसन बस लगा लेता है, और इस वजह से क्या हो गया? सारे घोड़े जो उसके मन के जो चलने की गति होती है वो सब थक गए हैं, हार गए हैं, सारा जीवन निचोड़ चुका है। ठीक है, यानी कि अब सारा जीवन एकदम से निष्क्रिय होता जा रहा है। स्वप्न पुराने हो चुके हैं, कोई नया स्वप्न आ ही नहीं रहा है। आज मनुष्य पैसा कमाने की मशीन बन चुका है, बस केवल इसको हाई पैसा चाहिए। सारा समाज बस केवल पैसा के पीछे भाग रहा है, प्रधान होता जा रहा है, सभी को पैसा चाहिए। सिर्फ धन और धन कमाने की लालसा के चलते मनुष्य सब कुछ भूल जाता है कि अणु तो धन सुख शांति ने खोस लेवे, यानी कि केवल धन सुख संपत्ति से शांति नहीं आ सकती है। भौतिक वस्तुओं को पाने की चाहना अग्नि सदृश सदैव प्रज्वलित रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है भौतिक वस्तु, यानी कि आपका ट्रैक्टर, टाली, ज़मीन जायदाद, घर मकान, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बस, ट्रक, जितना भी है, इन सब चीज़ों को पाने की चाहना, जो लालसा है, ये अग्नि के समान हमेशा जलती रहती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं मनुष्यों को
धन कमाने की लालसा ने मनुष्यों को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलती जा रही है, उसकी मानवता जो है चरमचार होती जा रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है इसमें कहीं ना कहीं बताई गई हैं, मनुष्यों को एक सीख देने की कोशिश की गई है। तो इस चीज़ को मनुष्यों को केवल पीछे धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, तो 45 जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है? मनुष्य, घोड़ा, मशीन या फिर यह। तो राइट आंसर होगा जो दोस्तों आपका वो मनुष्य। ठीक है, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में जो है एक समान रूप से जो है लग सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46, तिरोहित शब्द का मतलब क्या है? लुप्त, प्रकाशित, लालायित या फिर तिरस्कार। लुप्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? गायब हो जाना। धीरे धीरे क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है इस चीज़ का कि केवल पैसा कमाने के पीछे मनुष्य भाग रहा है कि हम कितना जल्दी उस स्वर्ग की सीढ़ियों को छू लें, बाकी लोगों को हम पीछे ढकेल दें, अपने आसपास के लोगों को, या फिर हम दुनिया की टॉप पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये मनुष्यों के बस में बस यही सारी घटनाएं हमेशा चलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिन शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? भांजा, बहिनों, बहनोई या फिर भाइयों। तो राइट आंसर दोस्तों आपका बहन का पुल्लिंग क्या होगा? बहनोई। क्या होगा? बहनोई। सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में काल कौन सा है? सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। तो राइट आंसर दोस्तों आपका भूतकाल। क्या सही है? भूतकाल, यानी कि ये सारी घटनाएं क्या हैं? कहीं ना कहीं बीत चुकी हैं। प्रस्तुत गद्यांश में अणुतो धन सुख शांति ना खोस लेवे में अणुतो शब्द का हिंदी मतलब उसका अर्थ क्या है? अनूठा, अधिक, अद्भुत या फिर अल्प। तो अणुतो का मतलब क्या? अधिक धन सुख संपत्ति से बताया गया है। 40 क्वेश्चन नंबर 50, पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा? वस्तु, धन, अग्नि या फिर शक्ति। तो राइट आंसर दोस्तों आपका धन। क्या सही है? धन आपका क्या है? पुल्लिंग। क्वेश्चन 51, स्वागति का सिद्धांत क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली का, वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली का, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन प्रणाली का या फिर उपर्युक्त तीनों प्रणालियों का। तो राइट आंसर दोस्तों आपका उपर्युक्त तीनों प्रणालियों का। ठीक है, क्वेश्चन 52, एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का घेरना वाला भाव क्या कहलाता है? कब्र में पांव लटकाना, 8-8 आंसू रोना, कोढ़ में खाज होना या फिर आग में घी डालना। तो राइट आंसर जो दोस्तों आपका दिया गया है वो है कोढ़ में खाज होना, यानी कि पहले से एक प्रॉब्लम और थी और दूसरी प्रॉब्लम यानी कि खजुली भी होने लगी, तो एक प्रॉब्लम इसमें और भी आकर के समाहित हो गई। ठीक है, क्वेश्चन 53, चित्र विस्तारक यंत्र यानी कि एडियास्कोप की विशेषता क्या है? इसका जो सही आंसर दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें खादी बोर्ड का ही एक रूप है, इसमें शिक्षक स्वयं रेखाचित्र एवं डायग्राम खींच सकता है, यह भाषा प्रयोगशाला का ही एक रूप है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है चित्र विस्तारक यंत्र में। ठीक है, क्वेश्चन 54, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? क्लास 8, क्लास 6, क्लास 4 या फिर क्लास 7। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्लास 6 से व्याकरण की शिक्षा देना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता, मतलब जो है अच्छा होता है, उनके पास सोचने समझने की एक शक्ति आ जाती है, तो इस चीज़ को अच्छे ढंग से वो समझ सकते हैं। तो क्लास 6 से इस चीज़ को अलाउ किया गया है। क्वेश्चन 55, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया? उन्हें पाठ्य सामग्री का पूरा ज्ञान होता है, उन्हें अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, वह समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं, माता पिता व अभिभावकों को उनकी प्रगति की निरंतर जानकारी रहती है। तो राइट आंसर दोस्तों वह समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये परीक्षा के संदर्भ में ये जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा लागू होती हैं। क्वेश्चन 56, लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तुल्यता सूचक चिन्ह, संकेत चिन्ह, हंसपद चिन्ह या फिर वर्गाकार कोष्ठक चिन्ह। तो राइट आंसर दोस्तों आपका संकेत चिन्ह। क्या सही है? संकेत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाला ये। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से विजयदान देथा की रचना है? रणमल छंद, अलेखुम हिटलर,
नुक्ति दाणा आज रो शरमण। तो राइट आंसर दोस्तों आपका अलेखो हिटलर। क्वेश्चन 58, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोलें तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिए जाएं, इससे उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? तो सिंपल सी बात है, बोलने के कौशल का। किसका? बोलने के कौशल का। क्वेश्चन 59, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें वहाँ विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो ये क्या बता रहा है? आज्ञावार्थक सूचक है, तो आज्ञावार्थक हो ही नहीं सकता दोस्तों, आज्ञा दिया जा रहा है। संदेहवाचक, इसमें कौन सा संदेह है? विधानार्थक वाचक, यानी कि विधान के अनुसार ऐसा वर्णन किया कि बिल्कुल गलत है। ये सब सारी चीज़ें क्या संकेत दी जा रही हैं, अगर तुम्हें वैसा जाओगे तो वहाँ ऐसा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था? भोलानाथ तिवारी ने, एस.के. देशपांडे ने, महात्मा गांधी ने, या फिर पंडित देवीदत्त ने? तो राइट आंसर दोस्तों आपका पंडित देवीदत्त ने। किसने? पंडित देवीदत्त ने किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया था। ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लैंग्वेज फर्स्ट। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया होगा, आपको अपने आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसका जो अगला पार्ट होगा दोस्तों, हम आप सभी लोगों के बीच में जल्द लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।